हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का, क्लास 9th का हमारी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है साइंस का और अगली क्लास में हमारा चैप्टर शुरू होगा। तो आइए बिना समय गवाए मैं फटाफट आपको चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं कि हमारे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बेटा चैप्टर का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है। ओवरव्यू कि आज जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा बेटा मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि किस चीज को हम मैटर बोलते हैं, आखिर मैटर होता क्या है, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना टॉपिक कवर होगा। इस इतने टॉपिक के बाद मैटर के बाद अगला टॉपिक आएगा बेटे पार्टिकल का। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। मैटर के बाद अगला टॉपिक आएगा पार्टिकल का। तो हम अगला टॉपिक जो है कवर करेंगे वो होगा हमारा पार्टिकल। पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल की प्रॉपर्टी या पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, और क्वेश्चंस कराने के बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है बेटा ये लगभग 2 क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा। 2 क्लास का इसलिए क्योंकि आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उससे जुड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो शुरू होगा। बात समझ में आ रही है बेटा हमको? हाँ, अच्छा। इसके अलावा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद 2 क्लास हमारा चलेगा स्टेट चेंज, कि मैटर के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और आखिरी जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एवापोरेशन। ठीक है बेटा लोग, तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में जिनको कि हमको करना है कवर। इनमें से आज हम ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है, उसमें ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। अगली 2 क्लास में ये टॉपिक, यानी कि इस संडे तक जो वीडियोस मिलेंगी हमें उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम पूरा पढ़ चुके होंगे। अगले हफ्ते की 2 क्लासेस में चेंज इन स्टेट और 2 क्लासेस में एवापोरेशन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ऑन एन एवरेज 8 क्लासेस का ही एक चैप्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या इसी के आसपास रहता है ऑन एन एवरेज। जो इसके बाद भी मैं आप लोगों को वीडियो लेसन्स दूंगा, उन वीडियो लेसन्स में भी बेटा टोटल हमारे पास 15 वीडियो लेसन्स रहेंगे। उन 15 वीडियो लेसन्स में 2 चैप्टर कवर करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, और उनमें से एक चैप्टर बायो का होगा, एक फिजिक्स का होगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री का भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो क्लासेस कैसे मिलेंगी 3 मई के बाद से, हमें उनके लिए क्या कुछ करना होगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस संडे को या इस संडे के बाद बता दूंगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है ना, व्हाट इज मैटर। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है हमारा कि व्हाट इज, सॉरी, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। आइए बात करते हैं कि मैटर क्या है। तो बेटा देखिए, वो कोई भी चीज जिसका कि कुछ ना कुछ वजन हो, ठीक है बेटा, वो कोई भी चीज जिसका कि कुछ ना कुछ वजन हो, कम या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ ना कुछ वजन हो, मास हो, और जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है बेटा, जो चीज की कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। ठीक है, वो चीजें कहलाती हैं हमारी क्या, मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हुई, आइए लिख लेते हैं कि एनीथिंग which has some mass
has some mass and occupied, यहाँ पे भी ठीक कर दें, सॉरी, occupied space, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कि वॉल्यूम होना, ठीक है बेटा, आर कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज जिसमें कि कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वजन हो, कम या ज्यादा, और जो कि कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी बेटा हमारी, बताइए, मैटर कहलाएंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि बेटा अगर आप कुछ एडिशनल बुक्स को गो थ्रू करेंगे, रिफ्रेशर्स को गो थ्रू करेंगे, अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि विच कैन बी सेंस बाय एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। मतलब हम हर उस चीज को मैटर कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हो, यानी कि कैन बी सेंस। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया एक बात बताइए, जो मैटर है, मैटर के लिए ये दो चीजें बुक में लिखी हुई हैं, हमने ये बुक पढ़ी थी या वो बुक पढ़ी थी, तो उसमें ये पॉइंट भी लिखा हुआ था कि इसको मैटर को हम सेंस भी कर सकते हैं अगर कोई चीज मैटर होगी तो ये चीज जो है भैया ये लिखनी है हमें डेफिनेशन में। तो बेटा देखिए, मैं आपको बता दूं छोटी सी एक बात कि किसी भी चीज के, जिस भी चीज को मैं पॉइंट कर रहा हूं, जिस भी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, उसके मैटर होने के लिए ये दो चीजें अनिवार्य है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज मैटर है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर स्पेस होना चाहिए, यानी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। ये दो चीजें कंपलसरी है। और ये जो पॉइंट है ना बेटा कि उसको हम सेंस कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर दिखता है हमें उस चीज के अंदर तो भी ठीक है, नहीं दिखता है तो भी ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे एक एक करके कि क्या है सारी चीजें। अच्छा, तो यहाँ पे हम प्लस में एक एडिशनल चीज ऐड कर देते हैं, ये एडिशनल ही है, हम अपनी नोट्स कॉपी में जो है इसको प्लस में करके लिख लेंगे, बट जब पेपर में हमें लिखना होगा तो हम ये प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, हम ये पूरी डेफिनेशन ऐसे ही लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एंड can be sensed by any one or more sense organs। ठीक है बेटा। अच्छा, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, देखा हमने कि एंड कैन बी सेंस बाय एनी वन और मोर सेंस ऑर्गन्स। हमें पता है ना बेटा कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, और हम 5 अलग अलग चीजें सेंस कर सकते हैं। क्या क्या पता है ना, हमें नहीं पता तो बता देता हूँ। आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि देखने का काम करती है, जो हमारी नोज है वो एक सेंस ऑर्गन है जो कि स्मेल करने का काम करती है, हमारी जो स्किन होती है, सॉरी, वो एक सेंस ऑर्गन है जो कि टेम्परेचर, थर्मल डिटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा जो हमारी टंग होती है बेटा, 4th सेंस ऑर्गन, वो टेस्ट करने का काम करती है चीजों को। और जो हमारे ईयर्स होते हैं, 5th सेंस ऑर्गन, वो हियर करने का काम करते हैं, चीजों को सुनने का काम करते हैं। अब जरा फटाफट ना कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मैटर के, फटाफट। अच्छा, ये देखिए, ये अभी हम अपने आसपास में ही के इन्वायरमेंट से देखते हैं बेटा। ये देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये व्हाइट बोर्ड। बेटा अगर ये व्हाइट बोर्ड जो है, इस व्हाइट बोर्ड को अगर मैं आपको किसी को उठाने को बोलूं, तो इसको आप उठाएंगे अगर, तो आपको कुछ ना कुछ भार फील होगा, इसका वजन लगेगा आपको इसका कुछ ना कुछ। दूसरी बात बेटा कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड ना होता तो क्या होती, बताइए, मेरे घर की दीवार होती है ना। तो हमारा ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड जो है हमारा, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड हमारा क्या हो गया, एक मैटर। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए मार्कर, देखिए बेटा, ये मार्कर मैटर हो सकता है क्या, देखते हैं जरा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अभी देखिए, अभी मेरा हाथ जो है वो पूरा खाली है ना, खाली है पूरा हाथ। अभी इसमें मैंने मार्कर डाल दिया तो बेटा क्या हुआ, हाथ की इतनी जगह क्या हो गई, भर गई। 1-2 और मार्कर डाल दूंगा तो क्या होगा, हाथ की और भी जगह भर जाएगी। मतलब ये जो हमारे मार्कर पेन्स हैं, ये भी क्या है बेटा, मैटर है।
अच्छा बेटा, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, मैं शक्ल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, वो तो मुझे पता ही है। खैर, मेरे बारे में क्या ख्याल है कि मैं मैटर हूँ कि नहीं हूँ, है ना? जैसे चलिए देखते हैं मैटर हूँ कि नहीं मैं, और हूँ तो किस वजह से, कि बेटा मेरा कुछ ना कुछ वजन होगा, जरूर होगा, है ना? उसके बाद ये देखिए बोर्ड का ये जो कोना है ये बिल्कुल खाली दिख रहा है ना, अभी सन्नाटे में एकदम, है ना? अगर मैं यहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊं बेटा तो क्या हुआ, मैंने इतना स्पेस इस बोर्ड का क्या कर लिया है बेटा, देखिए ध्यान से, ऑक्यूपाई कर लिया है। और मैटर होने के लिए क्या जरूरी है, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम होना चाहिए। तो क्या मैं ये दोनों चीजें कर रहा हूँ? बोलिए बोलिए, मास है मुझ में, हाँ, और वॉल्यूम भी है, तो मैं भी मैटर हुआ। अच्छा, मैं क्या हूँ? ह्यूमन बेटा, है ना? ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन हूं मैं, है ना? और कुछ मत समझिएगा। तो ह्यूमन, तो जितने भी ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस भी क्या है, सारे मैटर हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि ना हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे बेटा, इंडियन फिलोसोफर्स ने ये कहा था कि जितनी भी चीजें हैं इस संसार में वो ना पंच तत्वों से मिलके बनती हैं। जैसे हम अभी तो हम ये पढ़ते हैं कि कुछ भी चीज जो है इस यूनिवर्स में उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है? और जो हमारे फिलोसोफर्स होते थे वो सारे फिलोसोफर्स लोगों का ये कहना था, इंडियन फिलोसोफर्स का, कि जो भी कुछ है इस दुनिया में, इवन ये दुनिया खुद ब खुद 5 तत्वों से मिलके बनी है, जिनको कि पंच तत्व बोलते थे, ठीक है? तो ये पंच तत्व आपको पता है क्या होते हैं? इन पंच तत्वों को याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी है ना बेटा, जो हमारा भारतीय हमारी संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं बेटा। हम एक वर्ड बोलते हैं ना, हम डेली सुबह सुबह किनकी पूजा करते हैं? भगवान जी की पूजा करते हैं ना बेटा हम। अब ये देखिए, आपको सारे पंच तत्व इसी में मिल जाएंगे। भ का मतलब होता है बेटे भूमि, भूमि का मतलब होता है अर्थ। ग का मतलब होता है गगन, गगन का मतलब होता है स्काई। व का मतलब वायु, वायु का मतलब एयर। अ का मतलब अग्नि, अग्नि मतलब फायर। और न का मतलब नीर, नीर मतलब वाटर। तो ये मानना था हमारे इंडियन फिलोसोफर्स का कि जो जितनी भी चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इन पंच तत्वों से बनी हुई है, ठीक है बेटा? ये हमारे इंडियन फिलोसोफर्स का कहना था। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे ना हम अब पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने मैटर के बारे में डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम देखने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास अगर कोई मैं एग्जांपल देता हूं या कोई हमें अगर बताता है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो चीज मैटर है कि नहीं है। ये छोटी सी ड्रिल करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि मैटर होने के लिए मास होना और वॉल्यूम होना अनिवार्य है, जरूरी है। मास और वॉल्यूम होना अनिवार्य है, जरूरी है। और सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, ये हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। तो आइए देखते हैं, ठीक है? तो टोटल 4 तरीके के एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं बेटा मैटर के लिए। सबसे पहला ये बात करते हैं टाइप 1 की। बेटे टाइप 1 में वो एग्जांपल्स आते हैं जिनके अंदर की कंपलसरी चीजें भी देखने को मिलेंगी और ऑप्शनल चीजें भी देखने को मिलेंगी। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं, व्हाइट बोर्ड, मार्कर पेन, ह्यूमन, ठीक है, मार्कर, हमारे मोबाइल फोन जिनमें हम ये वीडियो देख रहे हैं, हम ह्यूमंस, ठीक है, हमारी नोटबुक या बुक, जितनी भी चीजें हैं ये सब टाइप 1 में आती हैं। कैसे कि बेटा ये जितनी भी चीजें हैं, मार्कर पेन है, फोन है, ह्यूमंस है, बुक्स है, इन सब का कुछ ना कुछ मास है, बिल्कुल है, और सब कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, है ना बेटा? यानी कि थोड़ी बहुत जगह भी घेरते हैं, कम चाहे ज्यादा जो भी है जगह भी घेरते हैं। अच्छा, और इसके अलावा बेटा ये देखिए, क्या मैं मार्कर पेन को अपने आंखों से देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ। आंखें क्या है बेटा? आंखों से देखना क्या है? आंखें एक सेंस ऑर्गन है और आंखों से देखना है सेंस करना।
क्या मैं मार्कर पेन को हाथों से उठा सकता हूँ अपने? बिल्कुल उठा सकता हूँ। एक और सेंसिंग आ रही है। अच्छा, क्या अगर मार्कर पेन गिरेगा तो उसका साउंड मुझे सुनाई देगा बेटा? बिल्कुल सुनाई देगा। एक और सेंसिंग आ रही है। तो इस वजह से ये सारी चीजें क्या है बेटा? मैटर है। अच्छा, एक बात बताइए, छोटा सा सवाल, चींटी बेटे, चींटी, आंट जो है, आंट मैटर है कि नहीं है? अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे भैया आंट मैटर है कि नहीं है, कैसे बताएं हम आपको? बेटे चींटी मैटर है, वजन भले ही बहुत कम हो पर होता तो है ना। इवन चींटी छोड़िए, चींटी से भी छोटी चीज बताता हूँ आपको। अभी हम सेकंड सेमेस्टर के का जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। बेटा इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। सोचिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। पर बेटा पॉइंट टू बी नोटेड कि -31 kg है पावर। बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg ये हमारे इलेक्ट्रॉन का मास है ना बेटा? ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे। आप ये देखिए बेटा कि 10 टू द पावर -31 नेगेटिव पावर है। कितनी ज्यादा नेगेटिव पावर है, कितनी कम है, पर बेटा है तो, ठीक है? तो हर चीज का कुछ ना कुछ मास, अगर वो चीज मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, होगा। तो आंट भी क्या है बेटा? मैटर है, ठीक है? अच्छा, टाइप 2 की कैटेगरी में चलते हैं। बेटा टाइप 2 की कैटेगरी में हमारे पास वो मैटर आएंगे जिनमें की कंपलसरी चीजें तो होंगी, बिल्कुल होंगी, पर ऑप्शनल चीजें हो सकता है हमें कभी कभी देखने को ना मिले। भैया जैसे कि बेटा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एयर। अभी देखिए अपने आसपास नजरें घुमा के, हवा है पर क्या आप फील कर पा रहे हैं उसे? अगर आपने फैन ऑन कर रखा होगा तो शायद से फील होगा आपको, अगर आपने फैन ऑफ कर रखा है हमारी तरह तो आपको फील नहीं हो रहा होगा। और हवा एक ही कंडीशन में फील होती है कि हाँ हवा हमारे आसपास है, जब वो ब्लो होती है, बहना चालू होती है, एक जगह से दूसरी जगह उसकी मूवमेंट होती है, तब हम उसको फील कर पाते हैं, है ना? अच्छा, बट अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन लेके चले कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि एयर है कि नहीं, बट फिर भी हमको ऑब्जर्व करना है कि एयर है कि नहीं और एयर मैटर है कि नहीं, तो चलिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम एयर मैटर है कि नहीं ये पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं। बेटा इसके लिए हमको क्या करना है ना, कि इसके लिए ना हमको एक छोटा सा बलून लेना है, ठीक है? एक छोटा सा बलून लेना है और फिर उस बलून में हमको क्या करना है, उस बलून में हमको इनहेल करना है। बेटा जब हम बलून में इनहेल करेंगे तो बलून में इनहेल करने पे क्या होगा? बलून जो है वो फूल जाएगा इनहेल करने के बाद, है ना? अब हमारा बलून कुछ ऐसा दिख रहा है। माफ करिएगा, ड्राइंग जो है मेरी वो थोड़ी ज्यादा खराब है। मैं चाहता नहीं कि अपनी खराब ड्राइंग से आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करूं, इसीलिए मैं ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं इसे, ठीक है? तो बलून है, हमने इनहेल किया, अभी वो इन्फ्लेट हो चुका है, फूल करके ऐसा बलून बन चुका है। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों बलून्स में क्या फर्क है। बेटा ये वाला जो हमारा बलून है, जो हमारा पुराना वाला बलून था जिसमें हमने इनहेल नहीं किया था, इसका मास आपको क्या लगता है कैसा होगा? कम होगा थोड़ा बहुत। और जो ये वाला दूसरा वाला बलून है, इसका मास कैसा होगा बेटा? हल्का सा ज्यादा होगा। दूसरी चीज कि बेटा ये जो नॉन इनहेल बलून था जिसमें हमने इनहेल नहीं किया था, क्या आप इसको जेब में रख सकते थे? ऐसे ऐसे करके जेब में डाल सकते थे क्या? बेटा जो नॉन इनहेल बलून था, जिसमें कि हमने इनहेल नहीं किया, अभी हवा नहीं भरी है, उस बलून को हम जेब में रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। यानी कि वो जो बलून है हमारा, उसका वॉल्यूम कैसा है बेटा? कम है। ऑन द अदर हैंड अब हमने उस बलून को फुला दिया है बेटा, इन्फ्लेशन कर दिया है उसमें। अब उस बलून को जेब में रख सकते हैं क्या इनहेल करने के बाद? उसमें नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अब वो ज्यादा स्पेस घेरेगा। पहले कम स्पेस घेरा था, अब वो ज्यादा स्पेस घेरेगा। तो ज्यादा स्पेस घेरने की वजह से अब हम उसको जेब में नहीं रख सकते हैं। यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो पहले से क्या हो गया है बेटा? बड़ा हो गया है। बेटा आपको समझ में आ रहा है बलून के अंदर इतने चेंजेस क्यों आए हैं? सिर्फ एक चीज की वजह से आए हैं, एयर की वजह से। एयर नहीं थी तो बलून का मास कम था, एयर है तो बलून का मास बढ़ गया। एयर नहीं थी तो बलून का वॉल्यूम कम था, एयर है तो बलून का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। इट मीन्स कि एयर जो है
उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो इसलिए एयर भी क्या होगी बेटा, मैटर होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप हमने देख लिए बेटा। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 जो है, टाइप नंबर 3 के अंदर कंपलसरी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बट ऑप्शनल चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो चीजें होती है ना बेटा, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये चीजें मैटर जैसी दिख सकती हैं, पर ये मैटर होंगी नहीं, ध्यान रखिएगा। ये आपको दी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ये मैटर जैसी दिख सकती हैं, पर ये मैटर होंगी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पे लीजिए, लिख भी देता हूं, लुक लाइक इट इज मैटर बट इट इज नॉट अ मैटर। ठीक है बेटा, ऐसा लगता है कि ये मैटर है, पर ये असल में मैटर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बात करते हैं। चलिए फटाफट, तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, नहीं एक्सेट्रा नहीं है, ये मत समझना, एक्सेट्रा भी है ना, लाइक एक्सेट्रा नहीं हो, एक्सेट्रा ऐसे लिखा है कि और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। हाँ चलिए आइए समझाता हूं कि साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब कैसे हमारे एग्जांपल्स हैं थर्ड कैटेगरी के, कि मैटर जैसे दिखेंगे पर मैटर नहीं होंगे। बेटा साउंड से शुरू करते हैं कि साउंड मैटर क्यों नहीं है, साउंड को मैं मैटर बोलने से मना क्यों कर रहा हूं। तो बेटा मुझे एक छोटी सी बात समझाइएगा। मान लीजिए हमारा बैग है, हमारे बैग में हमने 10 बुक्स रखी हुई है। कितनी बुक्स रखी हुई है बेटा? 10 बुक्स रखी हुई है। अब मैं आपको बोलता हूं कि बेटा एक एक करके ना उसमें से बुक निकालते जाइए। तो जैसे जैसे करके आप बुक निकालते जाएंगे तो बैग में से जो बुक्स का वजन है, बुक्स की संख्या है, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। पहले आपने 10 किताबें रखी होंगी तो बैग थोड़ा ज्यादा फूला होगा, 9 पे हल्का सा पिचकेगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नॉर्मल हो जाएगा, है ना, जब हम सारी बुक्स निकाल लेंगे तो। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं बैग में से बुक्स निकालता जा रहा हूं तो 2 चीजें देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है आपको? बैग में से बुक्स निकालने पे सबसे पहली चीज देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे बुक निकल रही है बैग का मास कम हो रहा है और बैग का जो वॉल्यूम है वो भी कम होता जा रहा है। जैसे बेटा अगर एक भरा हुआ बैग है तो उसको रखने के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए ना, अगर उसके अंदर बुक्स रखी हुई है तो। और वही एक हम नया बैग खरीद के लाए हैं, उसके अंदर कुछ नहीं रखा तो हम उसे कहीं भी रख सकते हैं, है ना, बहुत छोटे स्पेस में भी रख सकते हैं आराम से। तो वही सेम बात अगर मुझ पे अप्लाई करें बेटा कि मैं तब से पढ़ा रहा हूं और मैं तब से बोल रहा हूं, तो लेट अस अज्यूम कि साउंड मैटर है। तो ये साउंड कहां से निकल रहा है? मेरे अंदर से निकल रहा है। अगर ये साउंड मेरे अंदर से निकल रहा है और साउंड को हम मैटर कंसीडर करें तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं मेरा मास पहले से कम होना चाहिए था, है ना। क्या आपको ऐसा फील हुआ बेटा वीडियो देखते हुए कि भैया वीडियो की शुरुआत में तो ना आप थोड़े मोटे लग रहे थे, पर अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा होने को आया, क्या लग रहे हो भैया, एकदम बॉडी बिल्डर लग रहे हो आप, सही वाले, अच्छी बॉडी बन गई आपके आधे घंटे के अंदर। ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज कि बेटा अगर साउंड को हम मैटर माने और ये मैटर मेरे अंदर से निकल रहा है तो जो मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ वो भी कम हो जाना चाहिए था, पर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। देखो आधे घंटे पहले भी यहाँ खड़ा था तो बोर्ड की इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, कुछ देर पहले जब मैं यहाँ खड़ा था तब भी मैं इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था और अभी भी मैं इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। इससे क्या प्रूफ होता है बेटा कि साउंड मैटर नहीं है। पर ये बेटा हमें कंफ्यूज बहुत करता है साउंड, ये मैटर होने का दिखावा बहुत ज्यादा करता है। कैसे? जैसे देखिए अभी मैं बोल रहा हूं तो आपको मेरे लिप्स का मूवमेंट दिख रहा होगा, है ना, तो आप फील कर सकते हैं कि मैं बोल रहा हूं। इसके बाद मेरा बोलना आपको आपके कानों से सुनाई दे रहा होगा, आप एक और चीज से सेंस कर पा रहे हैं। तो बेटा हम इसको सेंस तो कर पा रहे हैं साउंड को, बट इसमें ना तो मास है और ना तो वॉल्यूम है। और शुरू में ही अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी क्या बात हुई थी कि हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा और जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, हम उसी को मैटर कंसीडर करेंगे, है ना बेटा, और किसी चीज को हम मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए साउंड मैटर नहीं है।
लाइट की बात करते हैं बेटा कि मान लीजिए कोई कमरा है, कोई कमरा जो है वो पहले नॉर्मल था, अंधेरा था, उसमें हमने उसमें लाइट जला दी अचानक से। तो बेटा लाइट जलाते ही क्या ऐसा होता है क्या कि प्रकाश से पूरा का पूरा कमरा भर जाता है? मतलब अब ऐसा हो गया कि पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला है, अब हम पूरे कमरे में कोई सामान नहीं रख सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना बेटा? तो इस वजह से लाइट भी हमारा मैटर नहीं है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कि बेटा अगर हमारे पास कोई वायर है, मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे वीना का फोन लगा हुआ है, ये चार्जिंग केबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर बेटा मान लीजिए यहाँ पे स्विच ऑफ कर देता हूं मैं, ठीक है, स्विच ऑफ करने पे भी ये वायर हमें ऐसी दिख रही है, इसमें स्विच ऑफ करने पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है ना, तब भी ये वायर ऐसी दिख रही है। और बेटा स्विच ऑन कर दिया तब भी ये वायर ऐसी ही है। ऐसा तो नहीं हो रहा बेटा कि स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये वायर फूल गई है, मोटी हो गई है ना? तो बेटा इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो मेटल नहीं है, बात समझे? और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है तो मैग्नेटिज्म भी मैटर नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए। और चौथी और आखिरी कैटेगरी, ये सबसे आसान होती है, इनके अंदर ना तो कंपलसरी चीजें होंगी और ना ही ऑप्शनल चीजें होंगी। तो बेटा फोर्थ कैटेगरी को पहचानना बहुत आसान होता है, इनमें ना तो कंपलसरी चीजें हैं ना ऑप्शनल चीजें हैं, और इसका एक ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल का नाम है वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है बेटा जहां पे कि कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। तो कोई मैटर नहीं होगा, कोई मास नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, आप इसको देख नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, एकदम खाली जगह। तो ये हो गई फोर्थ कैटेगरी। इतनी बात हमें समझ में आ गई। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि बेटा मैटर क्या होता है। हर वो चीज जिसका कि कुछ ना कुछ मास हो और जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि वॉल्यूम होगा जिसमें, वो क्या कहलाएगी बेटा बताइए? मैटर कहलाएगी। और उसको हम अपने एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन से सेंस भी कर सकते हैं। ऐसा होगा अगर तो भी मैटर कहा जाएगा, और नहीं होगा तो भी मैटर कहा जाएगा, है ना। पर मास और वॉल्यूम होना क्या है बेटा? कंपलसरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर। चलिए बेटा ये बात सुनिए, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देखिए बेटा, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज कि मैटर जो है, मैटर इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट बल्क। ठीक है बेटा, मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो बल्क नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए आइए ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जब मैटर के बारे में हमको पता चला तो जो साइंटिस्ट भाई बंधु लोग थे, जो फिलोसोफर लोग थे, उनके ना दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ये बोलता था कि जो मैटर है ना बेटा, मैटर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब मैटर अपने आप में संपूर्ण है, ऐसा ही है। मतलब ये व्हाइट बोर्ड जो है ना, ये शुरू से ही ऐसा ही होगा, ये मार्कर पेन जो है ना, ये शुरू से ही ऐसा ही होगा, ये जो सचिन भैया है ना, ये शुरू से ही इतने ही बड़े होंगे। एक ग्रुप ये बोलता था। दूसरा ग्रुप ये बोलता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि मैटर जो है छोटी छोटी चीजों से मिलके बना है, स्मॉल यूनिट से मिल करके बना है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, पर बेटा मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट आप लॉकडाउन में ना करें, वरना आपके पिटने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। जब लॉकडाउन हट जाए और घर के सारे लोग इधर उधर हो, तो आप कभी भी टाइम निकाल के ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में करना क्या है बेटा कि ये एक शीशा बना रखा है मैंने, मिरर बना रखा है हमने, यहाँ पे मिरर ले रखा है जिसमें हम रोज अपनी शक्ल देखते हैं दिन भर में कई बार। जब घर में कोई ना हो तो ध्यान से देख के कि हमें कोई देख नहीं रहा, और ध्यान से देख के कि हमें चोट ना लगे, इमेजिन करते हैं चलिए कि हमने शीशा लिया और शीशे को हमने फेंक दिया जमीन पे।
थ्रो कर दिया हमने। अब जब बेटा शीशे को हमने थ्रो कर दिया, शीशे को हमने फेंका, तो आप खुद ही बताइए हमें क्या देखने को मिलेगा। शीशा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना बेटा। यहां पे क्या हो गया, इसको थ्रो करने से हमें स्मॉल पीसेस मिल गए। अच्छा बेटा, इसके बाद जब हम क्या करेंगे कि इनमें से किसी भी एक पीस को दोबारा थ्रो करेंगे, तब क्या होगा, वो स्मॉल पीस और छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, है ना बेटा। तो मोर स्मॉल पीस, है ना बेटा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो शीशा हमें इतना बड़ा दिख रहा था, ये इतने छोटे छोटे कई सारे शीशे के टुकड़ों से मिलकर बना था, और इनमें से भी एक टुकड़ा कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। तो इससे हमको क्या बात समझ में आती है बेटा, कि जो हमारा मैटर है वो बल्क नहीं है, मैटर बल्क नहीं है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। मैटर क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, छोटी छोटी यूनिट्स का मिलकर के बना हुआ है। ठीक है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी मैटर की, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। भैया ये पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, डेफिनेशन नोट करिए पार्टिकल की, कि पार्टिकल क्या होते हैं। वो छोटी छोटी इकाइयां, वो छोटी छोटी यूनिट्स, वो छोटी छोटी क्वांटिटीज या एंटिटीज जिनको की मिला करके हमारा कोई मैटर बनता है, वो चीजें कहलाती हैं पार्टिकल। यानी कि द स्मॉल यूनिट्स बाय विच अ मैटर इज मेड। बेटा क्या बोला हमने, कि द स्मॉल यूनिट्स फ्रॉम विच a matter is made up of are called particles। बात समझ में आ गई बेटा हमको। मैटर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, क्या, कि जो मैटर है बेटा, मैटर बल्क नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि छोटी छोटी चीजों से मिलके बना होता है, और इन छोटी छोटी चीजों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकल्स बोलते हैं। और मैटर होने के लिए हम एक और चीज कंसीडर कर सकते हैं, पता है ना हमको, मैटर की एक और कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या बेटा, कि इट हैज, बताइए आप सही सोच रहे हैं मैं क्या लिखने वाला हूं, इट हैज मास एंड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मैटर के, कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, बल्क नहीं होता, पार्टिकल से मिलके बना होता है, और इसमें कुछ ना कुछ मास और वॉल्यूम होता है। चलिए आइए, अब लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है पार्टिकल जो है। जैसा कि मैंने बताया था 2 टॉपिक कवर होंगे, तो पार्टिकल से जुड़े पॉइंट्स हैं उनको हम फटाफट कवर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए बेटा, तो अब हमारा आज का अगला टॉपिक जो है, एक टॉपिक कवर हो गया, अगला टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैटर के पार्टिकल्स के बेटा टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले लिख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉल इन साइज, आर स्मॉल इन साइज। मैटर के पार्टिकल साइज में छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, स्पेस इन बिटवीन देम। तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving। ठीक है बेटा,
और लास्ट प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा पहली प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल इन साइज। मैटर के पार्टिकल जो है वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो जरा हम देखते हैं कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। आइए फटाफट 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 बेटा बिना टाइम वेस्ट किए आ जाइए। तो बेटा देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमने एक 100 ml का कंटेनर ले रखा है और इस 100 ml के कंटेनर में हमने क्या कर रखा है, पानी मिला रखा है बेटा। पानी कितना मिला रखा है हमने, पानी मिला रखा है 90 ml। ठीक, अच्छा इस 90 ml पानी में अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं ना थोड़ी सी ब्लू कलर की इंक गिरा देता हूं या ब्लैक कलर की इंक गिरा देता हूं काफी ज्यादा मात्रा में। तो अब ये जो पानी है बेटा, इस पानी का कलर अब कैसा हो जाएगा, मतलब अगर मैंने ब्लू इंक डाली है तो ब्लू हो जाएगा, है ना। अच्छा अब बेटा ये जो 100 ml का ब्लू पानी का सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 100 ml का ब्लू पानी का सॉल्यूशन तैयार हुआ है, हमको क्या करना है कि इस 100 ml में से 10 ml सॉल्यूशन लेना है बस। 100 ml में से 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और 10 ml सॉल्यूशन में 90 ml प्योर पानी मिलाया है। बात समझ में आ रही बेटा, हमने क्या किया कि हमने पहले तो एक गिलास लिया, गिलास के अंदर 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी में हमने ब्लू कलर की इंक मिला दी। ठीक है बेटा, 100 ml 90 ml पानी लेकर के उसमें हमने ब्लू कलर की इंक मिला दी, तो ब्लू कलर का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में से हमको सिर्फ कितना निकालना है, 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और उसमें 90 ml प्योर वाटर डालना है। तो इन दोनों को मिला के अब दोबारा से सॉल्यूशन कितने ml का बन जाएगा बेटा, 10 + 90 कितना बन जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन फिर से तैयार हो जाएगा। यहां भी चलिए 100 कर देते हैं शुरू में, 100 ml का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात सुनिए ध्यान से बेटा, मैंने ब्लू पानी का सॉल्यूशन कितना लिया था, 10 ml, उसमें मैंने प्योर वाटर मिलाया है 90 ml। एक बात बताइए, क्या प्योर वाटर मिलाने से ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा? नहीं गायब होगा, है ना बेटे। दूसरा सवाल कि चलिए ब्लू कलर गायब नहीं हुआ, पर क्या ब्लू कलर पहले जैसा गाढ़ा रहेगा? नहीं रहेगा, ब्लू कलर पहले से लाइट हो जाएगा। तो ये जो 100 ml होगा ये कैसा जाएगा, लाइट ब्लू जाएगा। अच्छा अब फिर से इसी चीज को रिपीट करते हैं, ये लाइट ml में से हम 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और इसमें हम 90 ml वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब दोबारा से सॉल्यूशन कितने का बन गया बेटे, 100 ml का बन गया। 100 ml का दोबारा से ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। बेटे फिर से बताइए, क्या 90 ml वाटर डालने के बाद हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये प्योर हो जाएगा, मतलब इसमें से ब्लू कलर चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ब्लू कलर पहले जैसा रहेगा? नहीं रहेगा, पहले से लाइट हो जाएगा, है ना बेटा। तो मोर लाइट। और इस प्रकार से बेटा अगर हम एक बार पानी में ब्लू कलर की इंक डालें तो वो एक बार की इंक कई सारे पानी को अलग अलग प्रकार के ब्लू कलर देने में मदद कर सकती है। और इससे हमको क्या पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। और बेटा इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। 3 प्रॉपर्टीज अभी हमारी और बच गई हैं, तो इन 3 प्रॉपर्टीज और अगले टॉपिक्स को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। जय हिंद।